नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ टेंस की क्लासेस। जी हाँ, ये टेंस की क्लासेस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगी। इस क्लास को 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, 8 का भी पढ़ सकता है, और कोई कंपटीशन दे रहा है तो वह भी इसको पढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस कोई भी अपन कार्य करते हैं, कोई भी अपन एक्शन करते हैं, कोई भी अपन वर्ब, कोई भी हमारी वर्ब है, तो वह किस समय कार्य हो रहा है, किस समय एक्शन घटित हो रहा है, उस समय को व्यक्त करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। किसमें? ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है, परंपरागत जो इंग्लिश है, उसमें तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या? कितने? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जबकि जो अपने मॉडर्न इंग्लिश है उसमें 2 टाइप के टेंस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स होंगे? 2। तो उनमें क्या होगा कि जो अपना प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, दोनों को लिया जाता है, इसमें फ्यूचर को नहीं लिया जाता है। क्योंकि ये बोलते हैं कि फ्यूचर क्या होती है, इसमें आप क्या करते हो? पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं व्यक्त करते हो। तो इसके कारण यहाँ पे फ्यूचर टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अपन तीनों टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट, फिर उसके बाद पास्ट, फिर फ्यूचर। तो तीनों टेंस को अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और इनके जो प्रत्येक टेंस होता है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। उसमें आता है आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूस या इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट में अपन उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जो सामान्य तरीके से होते हैं, और जो कंटिन्यूस होता है उन कार्यों, उसमें अपन उन कार्यों का या उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिसमें क्या होता है कि कार्य लगातार जारी है। कार्य क्या है? लगातार जारी है। उसके बाद जो परफेक्ट होता है उसमें जो कार्य है, जो एक्शन है, वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि परफेक्ट में तो कार्य हो चुका है, और कंटिन्यूस में क्या है? कार्य लगातार जारी है। तो इसमें क्या होगा कि कार्य एक निश्चित समय से लगातार जारी रहेगा, और अब भविष्य में क्या होगा? वह खत्म हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? वह खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होगा, इसमें किस कार्य की अपन बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में अपन जो भी वर्तमान समय में जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, कि जो भी वर्तमान समय में जो एक्शन होगा उन्हीं को अपन प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो पास्ट होता है उसमें किसका अध्ययन करेंगे? जो पास्ट में जो भी कार्य आज से पहले घटित हो चुके हैं, मतलब जो कार्य आज से पहले समाप्त हो चुके हैं, जो समय बीत गया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और फ्यूचर में जो भी कार्य होने की जो संभावना है, मतलब कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, अगले 2 साल में क्या हो सकता है, उसके बारे में अपन फ्यूचर में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि जो भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तो उसका अध्ययन करेंगे। इसके 4 उपभाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले इन पार्ट के अलावा इसका एक और भी पार्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल को केवल एक साथ मान लेते और इसको ऐसा पढ़ा देते। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग होता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। कि प्रेजेंट टेंस में आपको कर्ता दिया होगा, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट दिया होगा। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट दो प्रकार के वर्ड्स हो सकते हैं। एक तो नाउन हो सकता है जिसको अपन संज्ञा बोलते हैं, दूसरा है प्रोनाउन जिसको अपन सर्वनाम बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट 2 टाइप के जो आप पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें 2 टाइप के वर्ड हैं, एक तो नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन क्या होगा? नाउन क्या होती है कि किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, किसी पैलेस यानी कि स्थान, किसी आइटम वस्तु, और किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान आदि का जो नाम होता है, कोई अपन उसको जिस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं उस नाम को अपन क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और यदि इसी नाम की जगह अपन किसी अन्य शब्द का यूज करने लग जाए तो वह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो
तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट किससे बना होता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा और प्रोनाउन में हमारे जो इंग्लिश में जो नाउन आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या हो सकते हैं, आपके प्रोनाउन हो सकते हैं।